Good morning, students. Chapter number 9, the forms of market in money market and capital market हम लोग देख रहे हैं, जिनमें से हमने मनी मार्केट कंप्लीट किया। मनी मार्केट में हमने पढ़ाई की आरबीआई एंड आरबीआई के फंक्शंस। उसके बाद हमने पढ़ाई की कमर्शियल बैंक मीन्स ऑल काइंड ऑफ प्राइवेट बैंक जो हमारे कंट्रीज़ में है और उनके फंक्शंस की हमने पढ़ाई की है। हमने जो कुछ अब तक सीखा है चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक, वो फिर से एक बार रिवाइज़ होने वाला है, वो फिर से एक बार सिखाया जाने वाला है, वो फिर से एक बार रिपीट किया जाने वाला है। सो अगर कोई पार्ट या इस लेक्चर्स तक समझ में नहीं आया तो हम फिर से एक बार वो पार्ट रिवाइज़ करने वाले हैं। So don't worry about it, but whatever the assignment is given to you, you have to complete that one. That is more important. Okay. So हम लोग मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट देख रहे थे, जिनमें से हमने मनी मार्केट अभी कंप्लीट किया है। मनी मार्केट में हमने दो सेक्टर्स देखे, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर्स था, दूसरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स था। ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में हमने आरबीआई और आरबीआई के फंक्शंस देखे, देन कमर्शियल बैंक देखा, कोऑपरेटिव बैंक देखा, डीएचएफआई हमने देखा। तो ये सब ऑर्गेनाइज सेक्टर्स हमने देखे हैं। फिर उसके बाद हमने देखा अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स। अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में अब तक हमने कंप्लीट किया, दैट इज़ इंडोजीनियस बैंकर्स, ये हमने कंप्लीट किया, जिसको हम लोग हुंडीज़ कहते हैं। उसके बाद हमने मनी लेंडर्स के बारे में देखा, यानी ज़मींदार के बारे में हमने देखा। उसके बाद नॉन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस, ये भी हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट वन हमने कंप्लीट किया रोल ऑफ मनी मार्केट। ओके, रोल ऑफ मनी मार्केट। और उसके बाद प्रॉब्लम्स ऑफ मनी मार्केट, ये भी हमने देखा है। अभी कुछ चीज़ें आप लोगों को सीखनी है या याद रखनी है, तो ये जो है वो भी मैं आपको आगे रिवाइज़ करते वक्त बताऊंगा। डोंट टेक टेंशन अबाउट दैट, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम बट इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर रियल लाइफ, वॉट एवर ही हियर गिवन। ओके, सो नेक्स्ट वन दैट इज़ कैपिटल मार्केट इन इंडिया। सेकेंड मार्केट अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ कैपिटल मार्केट। मेरे ख्याल से आपको लास्ट वाला पार्ट मनी मार्केट का समझ में नहीं आया है। मनी मार्केट के रिफॉर्म्स यानी गवर्नमेंट ने अभी मनी मार्केट में कौन से नए चेंजेस लाए हैं, या हमारे कंट्री के मनी मार्केट्स के हमने प्रॉब्लम देखे। ओके, लेकिन ये कम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया ये भी हम लोग देख रहे थे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कमर्शियल पेपर, आप अपने कमर्शियल पेपर बैंक में रख कर जितना चाहिए उतना लोन ले सकते हो, चाहे वो छोटा सा क्लास हो जहाँ पे 10 बच्चे पढ़ते हैं वो दिखाकर, या आपकी बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशंस हो, फर्म्स हो, वो आप शो आउट करके उसके ऊपर कमर्शियल पेपर्स का लोन ले सकते हो। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट। आपने जो रिकरिंग डिपॉजिट की है या फिक्स डिपॉजिट की है, वो बैंक को शो आउट कर या बैंक को दिखाकर आप उसके ऊपर लोन ले सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट। उसके बाद है म्यूचुअल फंड, जिसके ऐड आप टीवी पे देखते होंगे। उसमें बताया जाता है म्यूचुअल फंड जो मार्केट की बहुत सारी रिस्क है, लेकिन दूसरा ये भी है कि म्यूचुअल फंड में आपके जो पैसे होते हैं वो बहुत ही सिक्योरली रखे जाते हैं। ये गवर्नमेंट का ही एक फॉर्म्स होने के कारण इससे आपको जो बेनिफिशियल मिलेंगे वो आपको लेटर एज में, यानी आप जब बूढ़े हो जाएंगे तब मिलेंगे। तो ये मनी मार्केट का ये नए आए हुए कुछ इंस्ट्रूमेंट है, जिससे आप कुछ स्पेसिफिक पीरियड के बाद जब आपको ज़रूरत होगी तो उन पैसों को आप सिक्योरली वहाँ पे रख सकते हो। सेकंड है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। तो ये कंट्री के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला इंस्ट्रूमेंट है। जब महंगाई बढ़ेगी तो आरबीआई
रेपो रेट का इस्तेमाल करेगी, यानी इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी बैंक का इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो बैंक से आप लोग पैसे कम लोगे, लोन कम लोगे तो आप लोग ट्रांजैक्शन कम करोगे तो ऑटोमेटिकली डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम हो गई तो महंगाई कम हो जाएगी। दूसरा है रिवर्स रेपो रेट। जब महंगाई कम होगी तो वो बिजनेसमैन के लिए भी प्रॉब्लम होता है कि उसके पास प्रोडक्शन जो होती है चीज़ें वो बेची नहीं जा सकती या उसके पास रेट कम हो जाता है, जैसे फ़िलहाल ऑनियंस का चालू है। ओके, तो उस सिचुएशंस में आरबीआई रिवर्स रेपो रेट का इस्तेमाल करती है। रिवर्स रेपो रेट का मतलब है इंटरेस्ट रेट कम करती है। तो इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो आपके पास पैसा बढ़ेगा, पैसा ज़्यादा रहेगा, आप फिर से चीज़ों की डिमांड ज़्यादा करोगे और इस तरह से इंडस्ट्रियलिस्ट या बिजनेसमैन को फ़ायदा होता है। तो ये दो मेथड भी मनी मार्केट में आती है, ये न्यू मेथड है। उसके बाद है मार्केट पूरा इंटरेस्ट रेट के ऊपर आरबीआई ने डिपेंड किया है। जब तक इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तब तक मार्केट बढ़ता रहेगा, जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो मार्केट कम रहेगा। ये स्ट्रक्चर आरबीआई ने बनाना स्टार्ट किया है। उसके बाद है एनएफटी एंड आरटीजीएस। ये बैंक में आप जब जाओगे तब आपको पता चलेगा। आरटीजीएस एक स्पेसिफिक पीरियड्स के लिए आप जब अमाउंट रख रहे हो तो आरटीजीएस करना पड़ता है। नेफ्ट, अगर आप नेफ्ट कर रहे हो यानी नेशनल फंड में अगर आप अमाउंट को ट्रांसफ़र कर रहे हो तो आपको टैक्स कम लगेगा। ये पर्सन्स को टैक्स बेनिफिट के साथ टैक्स बचाने का भी एक तरीका मनी मार्केट में इस्टेब्लिश हो चुका है, दैट इज़ एनएफटी और दूसरा आरटीजीएस। नेक्स्ट है, अभी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का बैंकिंग सिस्टम में ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती जाएगी। वैसे आप लोग बैंक का इस्तेमाल ज़्यादा करोगे, पेटीएम, गूगल पे या बाकी सर्विसेज, एटीएम वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। इसके लिए आरबीआई ने मनी मार्केट को रिफॉर्म करना स्टार्ट किया है। नेक्स्ट है कैपिटल मार्केट इन इंडिया। अभी सेकंड तरीका हम लोग देख रहे हैं, हमारी बुक्स के चैप्टर नंबर 9 का नाम ही है मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, जिनमें से मनी मार्केट कंप्लीट हो चुका है। मनी मार्केट आया तो याद रखना है आरबीआई, प्राइवेट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और उसके बाद बाकी सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। उसके बाद अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स, वो भी मनी मार्केट का ही पार्ट है, जिसमें निधीज, हुंडीज और लैंडलॉर्ड के लिया हुआ पैसा, ये सब तरीके इसमें आते हैं। नेक्स्ट है कैपिटल मार्केट इन इंडिया। ओके, तो अभी जैसे मनी मार्केट है, मनी मार्केट यानी करेंसी, प्रिंटेड करेंसी का उसको रियल लाइफ में इस्तेमाल। कैपिटल मार्केट ये पेपर का ट्रांजैक्शंस होता है या ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होता है, इसमें आपके हाथ में करेंसी या पैसा नहीं आता है, फिर भी आपके पास बहुत सारा इनडायरेक्ट पैसा यहाँ पे होता है। कैपिटल मार्केट आपको लॉन्ग टर्म के लोन यानी 5 साल या उससे ज़्यादा के लोन लेने के लिए कैपिटल मार्केट इस्तेमाल होता है या मदद करता है। जब आप बिजनेसमैन होंगे या आप जब बड़ा बिजनेस करेंगे, आप एज एन बॉस होंगे किसी कंपनी के जहाँ पे आपको 200 या 300 लोग काम कर रहे हैं, तो आप लोग एक्चुअल में कैपिटल मार्केट का इस्तेमाल करोगे, यानी अपने पैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करोगे। तो शेयर मार्केट एक टाइप का कैपिटल मार्केट है जहाँ पे करेंसी इनविजिबल होता है, सामने सामने नहीं दिखाई देता है। लॉन्ग टर्म के आप लोन लोगे, बड़े बड़े लोन लोगे, ज़्यादा पैसों के लोन लोगे और ज़्यादा साल के लिए लोन लोगे। उसी के साथ जब आप आउटसाइड कंट्री से पैसे लेते हो तो वो पैसे आपको रिटर्न करने पड़ते हैं। आप आउटसाइड कंट्री से जो डेबिट लेते हो वो डेबिट आपको रिटर्न करना पड़ता है, तो वो डेबिट आपकी करेंसी में नहीं होता है, वो अदर करेंसी में होता है। तो उस वक्त आपको कैपिटल मार्केट मदद करेगा। कैपिटल मार्केट यानी आपको उस वक्त शेयर मार्केट, शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, ये चीज़ें मदद करेगी। वहाँ पे इंडियन करेंसी या आरबीआई का इस्तेमाल वहाँ पे कम होगा, वहाँ पे कैपिटल मार्केट का इस्तेमाल होगा। तो आपको ये याद रखना है, कैपिटल मार्केट आपको लॉन्ग टर्म के लोन देगा। और दूसरी चीज़,
आउटसाइड कंट्री से जब आप डेबिट लोगे या कर्जा लोगे तो वो रीपे करने के लिए कैपिटल मार्केट आपको हेल्प करेगा। उसी के साथ ये भी याद रखना है कि आज के ज़माने में फाइनेंशियल सिस्टम, हमारा पूरा फाइनेंस का सिस्टम या पैसों का सिस्टम कैपिटल मार्केट से भी कॉन्स्टिट्यूट होता है या कैपिटल मार्केट से भी बनता है। दूसरा है, अगर आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है, कंट्री की इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है और इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है तो आपको कैपिटल मार्केट स्ट्रांग होना चाहिए। ओके, यानी आपके कंट्री में अभी अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स आ रहे, नॉर्थ कोरिया की सैमसंग आ रही है, सोनी आ रही है, या बाकी बाहर की बहुत सारी कंट्री की कंपनियां आ रही है, अमेज़ॉन आ रहा है, वोडाफोन आ रहा है, तो ये आपके यहाँ पे शेयर मार्केट है इसलिए आ रहे हैं। अगर आपके यहाँ पे कैपिटल मनी नहीं मिलेगा उनको तो वो यहाँ पे आएंगे ही नहीं। आ रहा है समझ में? आपके यहाँ पे कैपिटल मार्केट है, आपके यहाँ पे म्यूचुअल फंड है, आपके यहाँ पे शेयर मार्केट है, इसलिए आपके यहाँ पे वो कंट्री ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। उसी वक्त वो पाकिस्तान में क्यों नहीं जाते? क्योंकि पाकिस्तान का खुद का कैपिटल मार्केट नहीं है, यानी वहाँ पे शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर्स नहीं है। आ रहा है समझ में? तो जिस कंट्री में कैपिटल मार्केट रहेगा उसी कंट्री में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी और उसी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। इसलिए कंट्री में कैपिटल मार्केट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट ये भी याद रखना है कि हमारे कंट्री में एग्रीकल्चर्स होता है, इंडस्ट्रियल्स होती है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ट्रेड्स है, कंपनीज़ है, बहुत सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। इनको भी पैसों की बहुत ज़रूरत होती है। तो इनकी पैसों की ज़रूरत सिर्फ आरबीआई ही कंप्लीट नहीं कर सकती, क्योंकि आरबीआई हमने देखा है वो पूरे साल भर काम नहीं करती, वो 3 या 4 महीने काम करती है और फिर बाकी के महीने वो लोग उसका जो पैसा प्रिंट किया है उसका काउंटिंग या उसका ऑडिट हिसाब रखने का काम करती है। तो फिर उस वक्त कंट्री को कैपिटल या पैसा इन सेक्टर्स को प्रोवाइड करने के लिए कैपिटल मार्केट की ही ज़रूरत होगी, यानी शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर्स, इनकी ज़रूरत होगी। सो कैपिटल मार्केट उस टाइम उनको हेल्प करेगा। ओके, तो कैपिटल मार्केट उस टाइम उनको हेल्प करेगा। इसलिए ट्रेड, इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट, सेविंग, कॉर्पोरेट सेविंग, बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज़ और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को लॉन्ग टर्म के लोन देने के लिए कैपिटल मार्केट इस्तेमाल होता है। ओके, 3 चीज़ें यहाँ पे याद रखना है। हमें बाहर के कंट्री के डेबिट चुकाने के लिए कैपिटल मार्केट इस्तेमाल होता है, कंट्री की इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए और आउटसाइड कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए कैपिटल मार्केट इस्तेमाल होता है। और बहुत सारी जो कंट्री के डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्टर्स है उनको लॉन्ग टर्म का फंड जमा देने के लिए कैपिटल मार्केट का इस्तेमाल होता है। ओके, आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में।